यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में दोस्तों इसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। यह आपको पता होगा, सरकार हमारे देश में नया कानून लेकर आ रही है और यह कानून लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें और नियम कानून बदल जाएंगे। एक शादीशुदा पति पत्नी के बीच जीवन में कई सारे कानून और नए नियम लागू हो जाएंगे और जो लड़का लड़की दोस्त की तरह जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, इन सब के लिए भी नए नियम नए कानून कायदे लागू होने जा रहे हैं। अब एक ही तरह की शादी होगी, सभी धर्मों में तलाक की भी एक ही सब व्यवस्था होगी। अभी मुस्लिम बेटियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। जल्द ही लागू होने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी उत्तराखंड सरकार भी इसे लागू करने जा रही है। सबसे पहले जो है उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने जा रही है और धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस कानून को लागू पूरे देश में किया जा सकता है और ऐसे में देश का हर एक नागरिक एक आम नागरिक होने के नाते आपको इस कानून के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आखिर यह कानून क्या है, लागू होने के बाद संपत्ति प्रॉपर्टी पति पत्नी लड़का लड़की समेत क्या क्या नियम बदल जाएंगे, मैं आपको शुरुआत से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आमतौर पर दोस्तों किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, पहला क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। जैसा कि आप जानते हैं और समझ पाए होंगे, क्रिमिनल कानून में चोरी लूटपाट मार हत्या अपराध जैसे मामले सुनवाई होती है। अब यह कानूनी सभी धर्मों और समुदाय के लिए एक ही तरह से होते हैं। हमारे देश में कोर्ट और भारतीय कानून संविधान के अनुसार सभी धर्मों के लोगों को इस तरह के अपराधों में एक ही सजा मिलती है। राइट, ये आपको पता ही है। लेकिन दूसरा कानून कुछ अलग होता है। क्रिमिनल लॉ के बाद दूसरा कानून होता है सिविल कानून। सिविल लॉ, तो सिविल लॉ में कुछ कानून धर्मों के अनुसार चलते अलग अलग होते हैं। अब सरकार सिविल का मतलब समझ गए होंगे, पा रहे होंगे। जैसे नागरिक संहिता है कानून, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग कर रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से क्यों न हो। अभी आपको पता होगा कि निजी मामलों में अलग अलग तरह के कानून है। जैसे पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग धर्मों में हमारे देश में अलग अलग कानून रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। जैसे इस्लाम में अलग अलग चीजें हैं, सिख ईसाइयों में अलग चीजें हैं, हिंदुओं में अलग चीजें हैं। वैसे यूसीसी कानून लागू होने के बाद सभी धर्मों के लिए सिविल कानून भी एक तरह के होंगे। जैसे क्रिमिनल कानून होते हैं वैसे ही बेसिक। मतलब तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि ये क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के डिफरेंट डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।